आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टोटल 35 यानी 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्रश्न है, सबसे पहले नंबर पे जो ध्यान से आपको देखना है कि कहता है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है फेफड़ा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुर्दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है वो कौन सा है, तो गुर्दा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या पहले नंबर को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कहते हैं कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है फेफड़ा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुर्दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहते हैं कि सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य किस गैस से बना है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि सूर्य किस गैस से बना है। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 नंबर की बात करें तो इसमें कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ऑप्शन सी है डाईऑक्साइड न्यूट्रॉन, या ऑप्शन डी हो जाएगा डबल न्यूट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डाईऑक्साइड न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है डबल न्यूट्रिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि अगर आप ध्यान से कहते हैं कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की है। तो ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ट्ज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी रेडियो तरंगों की खोज किसने की है, तो हर्ट्ज ने की है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें, इसमें कहता है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 5 की बात करें, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। ऑप्शन ए थर्मामीटर से, ऑप्शन बी बैरोमीटर से, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी एनीमीटर से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बैरोमीटर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है थर्मामीटर से, ऑप्शन बी है बैरोमीटर से, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी है एनीमीटर से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बैरोमीटर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहते हैं कि सबसे भारी गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है रेडान, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी गैस कौन सी है, तो रेडान है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि सबसे भारी गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है रेडान, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। तो ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है हृदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में क्या होता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है तांबा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए है 202, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 210। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 206 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो ऑप्शन ए है 202 होती है, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 210। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 206 हड्डियां होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 6 है, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले नींबू में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सिट्रिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सिट्रिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है कि चांद पर पहला मानव कौन था? ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ऑप्शन सी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है बज एल्ड्रिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चांद पर पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है मतलब 32, ऑप्शन डी है 16, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहता है कि जो अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपिज, ऑप्शन सी है ह्यूमरस, ऑप्शन डी है रेडियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्टेपिज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें, इसमें कहते हैं कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपिज, ऑप्शन सी है ह्यूमरस, ऑप्शन डी है रेडियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेपिज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद इसमें कहते हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के बाद फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो कहता है कि प्रोटीन है, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो ऑप्शन ए है जैविक, ऑप्शन बी है अजैविक, ऑप्शन सी है मिश्र धातु, ऑप्शन डी है धातु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अजैविक इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो अजैविक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, इसमें कहता है कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो ऑप्शन ए में है जैविक, ऑप्शन बी है अजैविक, ऑप्शन सी है मिश्र धातु, ऑप्शन डी है धातु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अजैविक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि पेट्रोलियम में कौन सा उत्पाद नहीं निकलता है? पेट्रोलियम में कौन सा उत्पाद नहीं निकलता? ऑप्शन ए है मोम, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है रबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17 में क्या कहता है कि पेट्रोलियम से कौन सा उत्पाद नहीं निकलता है? तो ऑप्शन ए में है मोम, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है रबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो इसमें कहता है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है स्टोमाटा, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जाइलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, इसमें कहता है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है स्टोमाटा, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जाइलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहता है कि न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए में अधिकतम थर्मामीटर, ऑप्शन बी है न्यूनतम थर्मामीटर, ऑप्शन सी है डबल थर्मामीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूनतम थर्मामीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो इसमें कहता है कि न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है अधिकतम थर्मामीटर, ऑप्शन बी है न्यूनतम थर्मामीटर, ऑप्शन सी है डबल थर्मामीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूनतम थर्मामीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करते हैं इसमें कहते हैं परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो ऑप्शन ए में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में है न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी है प्रोटॉन की संख्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटॉन की संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, इसमें कहते हैं परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो ऑप्शन ए में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी है प्रोटॉन की संख्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है जॉन नेपियर, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी है बिल गेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो कहते हैं कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है जॉन नेपियर, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी है बिल गेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो इसमें कहता है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है नीला थोथा, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 की बात करें, इसमें कहता है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए है नीला थोथा, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सोडियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें, इसमें कहते हैं कि कौन सी गैस बल्ब में नहीं होती? तो ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कसिनॉन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, इसमें कहते हैं कौन सी गैस बल्ब में नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कसिनॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि पदार्थ की कितने सामान्य अवस्थाएं होती है? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी पदार्थ की कितने समान अवस्थाएं होती है? तो 3 समान अवस्थाएं होती है।
प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि सबसे तेज गति करने वाली चीज़ क्या है, तो ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है रॉकेट, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे तेज गति करने वाली जो चीज़ है वो क्या है, प्रकाश है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, इसमें कहता है कि सबसे तेज गति करने वाली चीज़ क्या है, तो ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है रॉकेट, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, इसमें कहते हैं कि दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा है, ऑप्शन ए में है फ्रक्टोज है, ऑप्शन बी है ग्लूकोज है, ऑप्शन सी है सुक्रोज है, ऑप्शन डी है लैक्टोज है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दूध में जो पाया जाने वाला जो प्रमुख शर्करा है वो क्या है, लैक्टोज है। प्रश्न संख्या 26 की बात करें, इसमें कहता है कि दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा है, ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है लैक्टोज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करें, जिसमें कहते हैं कि श्वसन किस अंग में होता है, ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है आंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेफड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी श्वसन किस अंग में होता है, तो फेफड़े वाला अंग में होता है। प्रश्न संख्या 27 की बात करें, इसमें कहता है कि श्वसन किस अंग में होता है, ऑप्शन ए में है किडनी, ऑप्शन बी में है लीवर, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है आंत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फेफड़ा होता है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 28 की बात करें, इसमें कहता है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी में अपघटन, ऑप्शन डी है ज्वलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीकरण इसका करेक्ट आंसर। यानी लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 की बात करें, इसमें कहते हैं कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी है अपघटन, ऑप्शन डी है ज्वलन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 29 की बात करें, इसमें कहते हैं पाचन तंत्र में पीतरस कहाँ बनता है, तो ऑप्शन ए में है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी पाचन तंत्र में पीतरस कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। तो प्रश्न संख्या 29 की बात करें, इसमें कहता है कि पाचन तंत्र में पीतरस कहाँ बनता है, तो ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 30 की बात करते कहता है कि मेटाबॉलिज्म का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए में है कोशिकीय विभाजन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है जैव रासायनिक क्रियाओं का योग, ऑप्शन डी है ऊर्जा निर्माण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जैव रासायनिक क्रियाओं का योग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 30 की बात करें, इसमें कहता है कि मेटाबॉलिज्म का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए में है कोशिकीय विभाजन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है जैव रासायनिक क्रियाओं का योग, ऑप्शन डी है ऊर्जा निर्माण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैव रासायनिक क्रियाओं का योग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि तारों का चमक किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है आकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तापमान इसका करेक्ट आंसर। यानी जो तारों की चमक है वो किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। तो प्रश्न एक दिन से कहते हैं तारों की चमक किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है आकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तापमान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 32 की बात करें, कहते हैं कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है यूएसबी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 की बात करें, इसमें कहते हैं कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है यूएसबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 33 की बात करें, इसमें कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लोहा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि सूर्य का तापमान अनुमानतः कितना होता है, ऑप्शन ए है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 60,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 6 लाख डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में कहता है कि सूर्य का तापमान अनुमानतः कितना होता है, तो ऑप्शन ए में है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 60,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 6 लाख डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 35 की बात करें तो इसमें कहता है कि फोटोन किसका कण है, तो ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है चुंबकत्व। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 35 की बात करें, इसमें कहते हैं कि फोटोन किसका कण है, तो ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है चुंबकत्व। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टोटल 35 प्रश्न थे जो कि साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे। तो इस तरह के जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।